नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सा गीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो योग समाधि। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित श्री छेड़हाला जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और लगभग पिछले 190 वर्षों से जैन समाज में सर्वमान्य यह छेड़हाला ग्रंथ है। चाहे जैन समाज में, दिगंबर संप्रदाय में कोई किसी भी मान्यता का हो, किसी भी पक्ष का हो, पर ये छह ढाला एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी जीवों, सभी जनों के बीच में समान रूप से जिसने स्थान को पाया है। दौलत राम जी ने इस छह ढाला में जो एक एक शब्द लिखे हैं वे अपने आप में प्रमाण हैं। उनको किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी पंडित जी ने तो अपनी लघुता के लिए दो बार इस बात को मेंशन किया। एक तो शुरू में ही बोला, पे कछु कहूं कहीं मुनि था। और इसी छठी ढाल के अंत में लिखने वाले हैं कि लघु थी तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल सुधी सुधार पढ़ो सदा। माने हमारे पास बुद्धि बड़ी कम है और प्रमाद की वजह से अगर शब्द की या अर्थ की कोई भूल हमसे हो गई हो तो हे सुधी जीवो, हे समझदार जीवो, आप उसे समझ सुधार करके पढ़ना। मैंने दो बार वहां पंडित जी ने अपनी लघुता भी बताई। और पिछले अनेकों अनेकों वर्षों में इस ग्रंथ के ऊपर आज तक किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। उसका सबसे बड़ा कारण ही यह है कि वह इतना प्रामाणिक है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आज से लगभग 60 70 80 साल पहले पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार हुए, जिन्होंने मेरी भावना की रचना की है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी साहित्य का काम किया है। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, बहुत बड़ा ग्रंथ, उसका नाम है ग्रंथ परीक्षा। तो जैन समाज में वर्तमान, मतलब उस समय में जो ग्रंथ चल रहे थे, जैन ग्रंथ के नाम पर पढ़े पढ़ाए जा रहे थे, उन ग्रंथों को खोल खोल करके उन्होंने उनकी सारे ग्रंथों की पोल खोली कि देखो ये ग्रंथ में ये बात सही नहीं है, इस ग्रंथ में ये बात सही नहीं है, ये ग्रंथ वीतरागता का पोषण करने वाला नहीं है, ये दिगंबर रामनाय का ग्रंथ नहीं है, ये जरूर किसी ब्राह्मण ने अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने जैनी का नाम लिख करके लिखा है। उन्होंने छह ढाला को कभी भी गलत नहीं बताया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वर्तमान में ऐसा चल रहा है क्या, कि दौलत राम जी की छह ढाला ठीक नहीं है। हमने नई छह ढाला लिखी है, वो ठीक है। पुरानी वाली नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि ये तो गृहस्थों की लिखी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसने लिखी है ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। उसमें क्या लिखा गया है ये मायने रखता है। ऐसे ही अनेकों लोग हैं बोलते मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? उसका कोई प्रमाण नहीं है किसी के पास। बस क्यों क्यों नहीं पढ़ना? गृहस्थ ने लिखा है। भाई गृहस्थ ने लिखा या मुनि ने लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कितनी प्रामाणिक है उससे फर्क पड़ता है। आया समझ में? तो कोई भी किसी भी बात में हमको उलझने की आवश्यकता नहीं है कि ये छह ढाला पढ़े कि नहीं पढ़े। और आपको जान के आश्चर्य होगा, दौलत राम जी ने जो छह ढाला लिखी ये तीसरी छह ढाला है। इस छह ढाला के पहले दो छह ढाला लिखी जा चुकी है, ध्यानत राय जी और बुद्धजन जी की।
वो इतनी फेमस नहीं हुई। और ये छह ढाला आज प्रत्येक जैनी के कंठ का हार बनी हुई है। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने चारों अनुयोग को मिला करके, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय को मिला करके, जिस व्यवस्थित रूप से दौलत राम जी ने वर्णन किया है, निगोद अवस्था से लेकर सिद्ध अवस्था तक, वो अपने आप में अद्भुत है। अपने आप में अद्भुत है। इसके लिए ज्यादा विकल्पों में ना पढ़कर हम स्वयं सत्य की परीक्षा करें। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी एक ही लाइन को बढ़ा चढ़ा कर कोई कुछ बोल दे, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारा ये कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो किन आधारों पर बोल रहे हैं उसकी हम जांच करें, और उनके आधार किन मायनों में सही है और किन मायनों में सही नहीं है, इसका हम व्यवस्थित निर्णय करके ही किसी की बात को प्रामाणिक माने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। छठी ढाल का अपना विषय चल रहा है। और छठी ढाल में मुनिराज के 28 मूल गुणों का बड़ा सुंदर स्वरूप पंडित जी ने यहाँ पर बताया। कल हम लोगों ने चर्चा की थी तीन गुप्ती की। आइए एक बार छंद का पाठ करते, चौथा छंद है, और फिर आगे चलेंगे। क्या लिख रहे हैं? सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय, आत्म ध्यावते तिन सुथिर मुद्रा, देख मृग गण उपल खाज खुचावते, रस रूप गंध तथा परस अरु, शब्द शुभ असुहावने, तिनमें न राग विरोध, पंचेंद्रिय जयन पद पावने। बड़ी सुंदर बात लिख रहे। शुरू की जो दो लाइन है उसमें तीन गुप्तियों का वर्णन किया। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन वचन काय का निरोध। कैसा निरोध? सम्यक प्रकार से निरोध। कब संभव है सम्यक प्रकार से निरोध? आत्म ध्यान पूर्वक। आत्म ध्यान पूर्वक जो मन वचन काय की क्रियाओं का या मन वचन काय की प्रवृत्ति का जो निरोध होता है, वास्तव में वह गुप्ती कहलाता है। और मुनिराज की ऐसी शांत स्थिर मुद्रा को देखकर मानो जंगल में मृग गण, हिरण आदि भी जो है, वे उन्हें पत्थर की कोई मूर्ति समझकर अपनी खुजली उनसे शांत कर ले खुजाल लेते हैं। इस प्रकार का उनका सुंदर सौम्य शांत स्वरूप दिगंबर मुनिराज का रहता है। अब अगली दो पंक्तियों में पांच इंद्रिय विजय इसकी चर्चा की है। आइए अपन देखते हैं उसको। कौन कौन सी होती है भैया पांच इंद्री? की स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इन पांचों इंद्री के माध्यम से मतिश्रुत ज्ञानी जो जीव है वह जानता है, अलग अलग विषयों को जानता है। जैसे अभी थोड़ी अपन बात करते हैं, स्पर्शन इंद्रिय है। तो स्पर्शन इंद्रिय से आठ प्रकार के विषयों को जाना जाता है। कौन से है वे आठ विषय? पहला, हल्का, भारी। कोई चीज हल्की है कि भारी है, ये उसको छू करके पता चलता है ना, वजन कैसा है उसका। तो एक हल्का, भारी। रूखा, चिकना, वो भी स्पर्श से पता चलता है। हाँ, जैसे होता है ना भैया, ठंड है तो ठंड के दिनों में स्किन कैसी हो जाती है? एकदम रूखी स्किन हो जाती है ना, ड्राइनेस हो जाती है। या फिर अ, समझ गया ना, रूखा चिकना। रोटी है, रूखी रूखी रोटी, और घी लगी आ जाए एकदम चिकनी, घी से चिकनी चुपड़ी रोटी, तो ये क्या है? ये स्पर्शन इंद्री का विषय है। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम। ठंडा गरम, हाँ, कोई चीज ठंडी है, गरम है, ये भी छू करके स्पर्शन इंद्री से पता चलता है ना, कि रसना इंद्री से पता चलता है। क्यों? आइसक्रीम मीठी है, ये तो रसना इंद्री से पता चलेगा। पर आइसक्रीम ठंडी है, ये स्पर्शन से पता चलता है। क्यों? रोटी ठंडी हो गई, ये कैसे पता चलता है? देखने से, कि चखने से, छूने से। अब ये बात है कि ये जो हमारी जिबान है, जिह्वा है, इस पर
ये रसना इंद्री का काम तो यहाँ से होता ही है, साथ में स्पर्शन इंद्री का भी कार्य। ठीक है, होता है जीवान जल गई। जल गई मतलब कि वो जो उतने प्रदेश है वो अ, वैसा परिणमन हुआ। आगे, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कितने हो गए? छह। अब कड़ा और नरम, कोई चीज कड़ा या कठोर, कोई कठोर है या कोई नरम है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, ये कैसे पता चलता है? ये भी स्पर्शन से पता चलता है। अरे भाई, मैं जिस जगह बैठा हूँ, ये जगह कैसी है? बड़ी हार्ड है। हाँ। और अच्छा बढ़िया मुलायम गद्दा हो, हाँ, मेमोरी फोम वाला, उस पर बहुत अच्छी नींद आती है। क्यों? क्यों? वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो कोई चीज हार्ड है या कोई चीज सॉफ्ट है, वो कैसे पता चला अपने को? छूकर, स्पर्शन इंद्रिय से। तो बताया कि भाई ऐसे 8 प्रकार के विषय स्पर्शन इंद्रिय से जीव जानता है, जी अपने ज्ञान का विषय बनते हैं। बराबर। इन ये 8 चीजें मेजरली। अब ये कह रहे हैं कि हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम, कठोर नरम, इन जीव और अजीव से संबंध रखने वाले 8 प्रकार के स्पर्शों में इष्ट हो तो राग न करे, अनिष्ट हो तो द्वेष न करे, यह स्पर्शन इंद्रिय विजय है। बात क्या चल रही है? 5 इंद्रिय विजय। तो सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय की बात करी। कह रहे हैं कि भाई स्पर्शन इंद्रिय से जो 8 विषयों को जाना जाता है, उन 8 विषयों में अगर वे विषय हमारे अनुकूल है, हमारे लिए इष्ट है, हमारे लिए भले है, तो उनमें मुनिराज राग नहीं करते हैं। और वो अगर अनुकूल नहीं है, भले नहीं, तो उसमें मुनिराज द्वेष नहीं करते। है समझ में? हाँ। माने बहुत गर्मी चल रही, अभी तो मौसम अलग है, पर मान के चलिए गर्मी है 40 42, आजकल तो 44 तक भी चला जाता है। हाँ। तो ऐसा मौसम हो, तो मुनिराज, गर्मी हो रही ना, गर्मी, तो वो गर्म का फीलिंग वो कहाँ से हो रही? स्पर्शन इंद्री। माने गर्मी लग रही है, ये स्पर्शन इंद्री संबंधी विषय है। अब ये बोल रहे हैं कि गर्मी अनुकूल है कि प्रतिकूल है? भैया प्रतिकूल है। बराबर। तो प्रतिकूल वो जो गर्मी लग रही है, मुनिराज उस प्रतिकूल स्पर्शन इंद्री के विषय में द्वेष नहीं करते हैं, ना ही उसका उपचार करते हैं। वीतरागी दिगंबर मुनिराज एयर कंडीशन का उपयोग नहीं करते हैं, एसी, पंखा, कूलर, इसका मुनिराज उपयोग नहीं करते। और सुनो, यहाँ तक कि वे किसी को बोलते भी नहीं है कि तुम पंखे से हवा कर दो, कपड़े से हवा कर दो। बोलते भी नहीं है। क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मुनिराज का वायु का एक जीवों की हिंसा का त्याग है। अरे, अहिंसा महाव्रत में पढ़ा था ना, श्रावक के तो 10 जीवों की हिंसा का घात है, और मुनिराज के तो स्थावर जीवों की हिंसा का भी घात है। तो भाई ये पंखा करेंगे, एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, या हाथ से भी पंखा करेंगे, तो वायु का एक जीवों का घात होगा कि नहीं होगा? होगा। और मुनिराज का 9 कोटि से, माने मन वचन काय कृतकारी तनुमोदना, सर्व प्रकार से अहिंसा का पालन होता है। तो किसी को बोलना कि तुम हवा करो, ये क्या हुआ? वचन कारित। वचन कारित, किसी से बोल के कराना। मुनिराज किसी से बोलते भी नहीं है कि तुम करो। ये है उनका स्पर्शन इंद्रिय विजय। है क्या बात समझ में? हाँ। मुनिराज गर्मियों में एसी, और इसका उल्टा करो, सर्दियों में हीटर का प्रयोग नहीं करते हैं। वो उस स्पर्शन इंद्री को जीतते हैं, उस स्पर्शन इंद्री की गुलामी नहीं करते। अरे हम और आप, हम लोग तो इंद्रियों की गुलामी करते हैं। अरे करते कि नहीं करते? ठंड के दिनों में कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, हीटर जला लेते हैं।
और मुनिराज, अभी कोई बोले कि भैया देखो, अपन भी अब आखिर है तो वो भी इंसान, क्यों? ठंड में अगर महाराज जी भी कंबल ओढ़ ले तो क्या दिक्कत है? बहुत ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, कंबल ओढ़ ले तो क्या समस्या है? नहीं, स्वेटर नहीं पहनेंगे, जैकेट वगैरह की तो बात ही नहीं है, सिर्फ और ओनली रात में सिर्फ कंबल ओढ़ ले, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो पता है क्या प्रॉब्लम आएगी? स्पर्शन इंद्रिय विजय नहीं होगा, एक बात। अपरिग्रह महाव्रत नहीं पलेगा, दूसरी बात। कैसे पलेगा बताओ? अच्छा चलिए भैया, कंबल नहीं ओढ़ सकते, एक पतली चादर तो रख ही सकते हैं ना ओढ़ने के लिए। पतली चादर, बहुत पतली सी। अच्छा चटाई तो ओढ़ सकते, चटाई, चटाई तो रख सकते, घास की चटाई तो ओढ़ सकते ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिगंबर मुनिराज मात्र तीन चीजें अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं: एक पीछी, एक कमंडल और एक शास्त्र। और जो चटाई आदि का लिखा है वो सिर्फ संस्तर, अपन ने पढ़ा था संस्तर, वो समाधि आदि के समय में, जब स्वास्थ्य ठीक ना हो, शपक हो, समाधि मरण चल रहा हो, उस समय भी ऐसी वस्तुएं जो अहिंसक हो, जिसको लाने के लिए किसी पर भार नहीं डालना पड़ता हो, जिसको लाने में कोई विशेष पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता हो, गुजरात वे चीजें यूज करते हो। आया समझ में? मुलायम इंपोर्टेड चटाइया यूज करते कि नहीं करते? गद्दे यूज करते कि नहीं करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो मुनि है इसलिए नहीं करते। क्यों? मुनि है इसलिए नहीं करते कि भाई आप वहां से देखो ना, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता है, उसमें इतना गजब का आत्मबल होता है कि ये चीजें यूज करने का भाव ही नहीं आता। आपको बात समझ में आ रही है? भाव ही नहीं आता। और भाव आ रहा है मतलब वो कषाय का सद्भाव है। आया समझ में? दिगंबरत्व की हंसी नहीं उड़ाते। अच्छा, अगर उनमें इतनी सहन शक्ति नहीं होती तो वे फिर दिगंबरी दीक्षा लेते ही नहीं ना। अरे वो 11 प्रतिमा के व्रत ले लेते, वे क्षुल्लक दीक्षा तक ही लेते कि भैया अपन एक चादर रख सकते, क्षुल्लक जी के पास होती है एक चादर, तो वे उसको ओढ़ लेते। पर ये तो कोई बात जमती नहीं है कि प्रतिज्ञा तो ली हमने ऊंची और काम करें हम नीचा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि भैया देखो कितनी ठंड है, इतनी ठंड में तो अपन लोगों की कुल्फी जम जाती है, तो ऐसी ठंड में अगर अपन हीटर लगा दे, ऐसी ठंड में अगर अपन कुछ उनको उड़ा दे, या ऐसी गर्मियों में, अब अपन देखो बार बार पानी पीते तो भी अपना गला सूख जाता है, उनको तो एक ही बार आहार लेना है, तो कई बार अंतराई भी आ जाते हैं। तो ऐसी गर्मियों में अगर हम एसी लगा दे उनके कमरे में, तो क्या समस्या है? क्या समस्या है? मुनि धर्म का नाश हो जाएगा, ये समस्या है। तो भैया क्या करे फिर? सहन ही नहीं होता है, सहनशीलता ही नहीं है। तो अगर सहनशीलता नहीं है तो आप दीक्षा मत लो। दीक्षा लेना जबरदस्ती नहीं है। दीक्षा लेकर के तोड़ना, व्रतों में दोष लगाना, ये महापाप है, बहुत बड़ा अपराध है। आप समझो, पंडित टोडरमल जी ने तो दिया भी है इसका तर्क, मैं आपसे बोलता हूँ। अच्छा मेरे को बताओ, लोक में ही, लोक में मतलब अपने घर में, समाज में, कोई व्यक्ति कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ले और उस प्रतिज्ञा को वो तोड़ दे, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कैसा मानते हैं? जैसे मान के चलो आपने कोई प्रतिज्ञा ली कि आज हम एक आसन करेंगे, या आज कुछ भी, कोई भी प्रतिज्ञा ली, और वो प्रतिज्ञा छोटी सी प्रतिज्ञा, एक आसन करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे, कुछ भी, और वो प्रतिज्ञा लेकर के हम वो प्रतिज्ञा तोड़ दे, तो बताओ अपन अपराधी है कि नहीं? तो छोटी मोटी प्रतिज्ञा लेकर के तोड़ दे वो अपराधी है, तो जिनने महाव्रत जैसी बड़ी प्रतिज्ञा को धारण करा हो और फिर वो उसमें दोष लगाए तो? आई समझ में? इसलिए भाई, ये मुनि पद कोई खेल खिलौना नहीं है, कोई खेल खिलौना नहीं है। इसीलिए तो हमारे मुनिराज
तीनों जगत में पूज्य होते हैं, क्योंकि जो मुनि पद है, जो परमेष्ठी पद है, वो अपने आप में बहुत महान खिलौना नहीं है कि चाहे कोई अंगीकार कर ले, पला तो ठीक है, नहीं पला तो छोड़ दे। ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये स्पर्शन इंद्रिय विजय, इसमें मैंने आपको सिर्फ अभी दो ही बताया, ठंडा और गर्म के मामले में। और भी देख लीजिएगा। क्यों मुनिराज वो लगाते कि नहीं लगा सकते? लिप बाम, लिप बाम, लिप बाम, कि भैया चलो लिप बाम तो नहीं लगाएंगे कम से कम, पर घी तो लगा सकते ना, घी। घी तो लगा ही सकते हैं। हाँ, नहीं लगाते। अच्छा, मालिश तो कर सकते हैं, क्यों? घी आदि की, तेल की, बढ़िया सुगंधित खुशबूदार महंगे महंगे तेल, काय काय के तेल होते हैं वो, खसखस का तेल, और बहुत सारे टाइप्स के तेल आते हैं ना। नहीं। और अ- मतलब अति तो जब हो जाती है कि व्यक्ति रात में उनके पास जाए और उनको तेल लगाए, रात्रि भोजन का दोष लगता है। लौकी घिसते हैं, लौकी, ये दोष है, दोष है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि अपन लोग थोड़ा विवेक जागृत करें। हम लोगों को कोई विवेक नहीं रहता, तो हम चाहे जैसा करते रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये विवेक अपने अंदर होना चाहिए। ऐसे ही समझ में आया, रूखा चिकना, ठंडा गरम, ठंडा आहार हो कि गर्म आहार हो, उसमें समता भाव धारण करते। इस प्रकार से दिगंबर मुनिराज स्पर्शन इंद्रिय पर विजय पाते हैं। बात एक और समझने की, तो भैया क्या मुनिराज स्पर्शन इंद्रिय पर 100% विजय पा ही लेते हैं क्या? कि नहीं, 100% विजय जिन्होंने पाई है वे तो जिनेंद्र देव है। अरे यहाँ पर बात आई थी ना, पंचेंद्रिय जयन पद पावने, पांचों इंद्रिय के विषयों में वे राग द्वेष नहीं करते हैं। और जितना जितना अधिक उनके अंतरंग की वीतरागता और बढ़ती जाती है, तो वो पंचेंद्रिय विजयी, ऐसे अरहंत अवस्था को वे मुनि पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। आइए दूसरा देखेंगे, रसना इंद्रिय विजय। क्या होती है रसना इंद्रिय? रसना इंद्रिय माने जिससे अपन स्वाद लेते हैं, है ना? तो चारों प्रकार के आहार में, चारों प्रकार के आहार समझते हैं? हाँ, चारों प्रकार का आहार क्या होता है भैया? अन्न, पान, लेह और स्वाद, ये चार प्रकार का आहार होता है। इसमें तो और भी बताया कि मुनिराज सर्वविध आहार, माने अन्न माने अनाज, पान माने पानी, स्वाद माने जो टेस्ट के लिए खाया जाता है, और ले माने लेप आदि जिसका किया जाता है, इन चारों ही प्रकार के आहार में वे इष्ट अनिष्ट भाव नहीं रखते। ये रसना इंद्रिय विजय है। कैसा भी स्वाद हो, चाहे खट्टा, मीठा, कड़ुआ, कसायला, चरपरा, जो भी स्वाद हो प्रीतांडी, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, चाहे जैसा स्वाद हो, चाहे जैसा आहार हो, उसमें वे राग द्वेष नहीं। बढ़िया सीजन के मीठे मीठे कोई फल लेकर के आ जाए, तो उसमें वे राग नहीं करते। और कोई बिल्कुल बिना स्वाद का टेस्टलेस भोजन बना के उनको करा दे, मैं द्वेष नहीं करता। मुनिराज कभी ऐसे दीनता के वचन नहीं कहते क्या, कि भैया रोज रोज लौकी और तुरैया खा के बड़े बोर हो गए, थोड़े माल बनाओ तो हम तुम्हारे चौके में आएंगे आहार करने के लिए। क्या रोज रोज लौकी गिलकी बनाएंगे? अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? क्या रोज रोज एक ही एक चीज? तुम ही बताओ, तुम रोज रोज एक चीज खाओगे तो तुम बोर नहीं हो जाते हो? तो फिर साधु एक ही एक चीज खाएगा तो साधु बोर नहीं हो जाएगा? तो क्या करो, नई नई चीज बनाओ तो हम तुम्हारे चौके में हैं। भाई, ये दिगंबर मुनि के शब्द हो ही नहीं सकते, क्योंकि वे रसना इंद्रिय विजयी होते हैं। अरे आपको बात आ रही है कि नहीं समझ में? ये दिगंबर मुनिराज का स्वरूप है जो मैं आपको बतला रहा हूँ। मुनिराज बोल करके कुछ भोजन नहीं बनवाते।
गृद्धता से नहीं भोजन करते। गृद्धता से भोजन करना समझे, एकता समिति के दोषों में भी ये बात आई थी। बहुत राग भाव से भोजन करना, जल्दी जल्दी भोजन करना। देखो मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है और आप लोगों ने भी किया होगा, तो आप समझ जाएंगे। आपने कभी आम खाए हैं, वो चूसने वाले आम, है ना? तो वो वाले आम जो, मतलब अपन उसको ऐसे बिलो करके उसको खाते हैं, चूसते हैं, और उसमें से कई बार रस भी टपक जाता है। तो कितना उसको सावधानी से और कितना तेजी से खाते हैं, स्वाद लेकर के खाते हैं। अरे हाँ कि ना? इसका नाम है गृद्धता से खाना, अधिक राग भाव से खाना। आई कि नहीं बात समझ में? अधिक, उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? अधिक राग भाव से, जैसे अपने कोई बहुत पसंद की स्वादिष्ट चीज हो तो कितनी फटाफट फटाफट खाता है, बहुत स्वाद लेकर के। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा कि अरे इसको तो बड़ा स्वाद आ रहा है। कोई चाट पकौड़ी बनी हो या कोई भी ऐसी चीज हो, तो बड़ा स्वाद लेके खाता है। इसका नाम है गृद्धता से खाना, बहुत तेज तेज खाना, फटाफट फटाफट खाना। आया समझ में? गृद्धता से भोजन नहीं करते, ये है रसना इंद्रिय विजय। दो बात। तीसरी बात देखो, रस सहित अथवा रस रहित नीरस भोजन हो, उनमें समान बुद्धि रखते हैं। सरस अथवा नीरस। सरस भोजन क्या होता है कि भाई स्वादिष्ट, मतलब उसमें नमक डला हो, नींबू बराबर डला हो, हाँ, मीठा अच्छे से हो गया हो। बाकी हो, दाल बाटी बिना नमक के खा सकते हैं अपन, बिना घी के? अरे भैया दाल बाटी हो और घी ना हो, मजा ही नहीं आएगा। हाँ। अभी आज चतुर्दशी थी ना, आज की चतुर्दशी बहुत लोगों के लिए तो कष्ट का दिन होता है। क्यों? कि भैया घर में भोजन तो सबका एक जैसा ही बनता है। अब हमारी दादी या हमारी मम्मी हरी खाएंगी नहीं, तो आज ना टमाटर डलेंगे, ना आज कोई पत्तियां हरी धनिया डलेगा। क्यों? आज तो बिल्कुल मरीजों वाला भोजन बनता है। तो ये है रस या नीरस भोजन में राग द्वेष करना। बात आई कि नहीं समझ में? मुनिराज को चाहे सुनो, चाहे जैसा नहीं खा लेते, खाते तो वो ही है क्या जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो, जो अभक्ष्य ना हो, खाएंगे तो वही। पर जो भक्ष्य भी है, उनमें राग द्वेष नहीं करते, ये लू और ये ना। आपको समझ में आया राग द्वेष कैसा है? अरे मुनिराज भी अभक्ष्य को छोड़ करके भोजन करते हैं। तो एक अभक्ष्य है जिसका नाम है अनिष्ट कारक अभक्ष्य। अनिष्ट कारक अभक्ष्य मतलब कि जिसको खाने से हमारा अनिष्ट हो जाए। अरे मान लो वो आहार ही तो ले रहे हैं कि शरीर चलता रहे, तपस्या होती रहे, और तो वो ऐसा आहार नहीं ले लेंगे जिससे तपस्या और बिगड़ जाए। आया क्या समझ में? मान के चलो किन्हीं मुनिराज को फीवर है, बुखार आ रहा है, और वे आहारचर्या के लिए गए हैं, और कोई श्रावक उनको दाल बाटी देगा, तो महाराज जी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बादाम का हलवा देगा, बढ़िया घी, तरा हुआ घी का। तो मानो अगर मुनिराज ने अंजुलि बंद कर दी, तो श्रावक कैसा बोलेगा, ओ हो देखो, महाराज जी को तो द्वेष बुद्धि है। अरे ये द्वेष बुद्धि नहीं है, ये तो उनका विवेक है कि भाई जो तपस्या जिससे बढ़ेगी वो आहार लेंगे। हाँ, तुम उनको अगर दाल का पानी दोगे तो वो उसको ले लेंगे, तुम उन्हें अगर अ, हल्का भोजन दोगे तो वे उसे ले लेंगे, तुम उन्हें अगर सब्जियां दोगे तो वो उन्हें ले लेंगे। ये श्रावक का विवेक होना चाहिए, मुनिराज को कब क्या कैसा आहार कराना। ठीक है। आगे देखो, कदाचित रस सहित पदार्थों में स्वाद की अपेक्षा नहीं करके मात्र भूख की वेदना उपशमन करने के लिए आहार लेना, ये है रसना इंद्रिय विजय। ये बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि हमारे जो दिगंबर मुनिराज है, उनका आहार कैसा होता है कि वे इस रसना इंद्री के चाहे जो विषय हो, खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा, कसायला, चरपरा, हाँ, मसाले वाला, बिना मसाले वाला, घी नमक वाला, बिना घी नमक वाला, चाहे जैसा हो, तो इसके लिए एक शब्द आता है यथालब्ध। यथालब्ध माने जैसा उनको उपलब्ध होता है वैसा वे ले लेते। ये है मुनिराज की रसना इंद्री विजय। आगे चले, तीसरे नंबर पर आती है घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री मतलब जिस इंद्री से सुगंध या दुर्गंध,
इनको जाना जाता है, राइट, नाक। तो मुनिराज घ्राण इंद्री के विषय में राग द्वेष नहीं करते हैं, ये घ्राण इंद्री विजय है। देखिए क्या लिख रहे हैं, चंदन, कपूर आदि अचित्त द्रव्यों की मनोज्ञ गंध में राग नहीं करना। और विष्ठा, विष्ठा मतलब समझते हो, विष्ठा क्या होती है, विष्ठा, मल मल, मल निकलता ना, विष्ठा, उल्टी वगैरह उसको बोलते हैं विष्ठा। मूत्र आदि, मल मूत्र आदि, पसीना आदि, इनमें मुनिराज घृणा या द्वेष नहीं करते हैं। क्या बोल रहे हैं, सुगंधित कोई पदार्थ हो तो उसमें राग नहीं करते, और दुर्गंध वाले कोई पदार्थ होवे उनमें वे द्वेष नहीं। और एक बात, सुगंधित पदार्थ मिल जाए ऐसा वे चाहते नहीं है, और कोई दुर्गंधित पदार्थ आ गया वो दूर हो जाए ऐसा भी वो नहीं चाहते। अरे बात आ रही है समझ में? हम्म। क्यों भैया, अगर ऐसा करेंगे तो क्या दिक्कत है? अगर बढ़िया चंदन का कोई लेप लगाए, कितना अच्छा बढ़िया खुशबू आती रहे। देखो वैसे ही अभी अपन आगे पढ़ने वाले, मुनिराज के जो 28 मूल गुण हैं इनमें एक और गुण आएगा आगे, उसका नाम है अस्नान। अस्नान मतलब ये होता है कि दिगंबर मुनिराज कभी भी स्नान नहीं करते, नहाते ही नहीं। तो देखो, मुनिराज को कोई व्यक्ति समझदार जाकर के ऐसा बोले कि देखिए महाराज जी, आपका वैसे भी नहाने का तो त्याग है ही सही, तो एक काम करो, अब पसीना वगैरह आएगा ना तो बड़ी दुर्गंध आती है, और फिर अलग अलग भक्त आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, एक स्टेटस नहीं बनता है इतना। तो क्या करना चाहिए कि आप भी है ना, हम बढ़िया की चंदन का बहुत अच्छा तेल लेके आए, बस थोड़ा थोड़ा तेल आप लगा लो। ये इत्र है, इत्र थोड़ा रुई में लगा करके उसको लगा लो, बढ़िया खुशबू आती रहे। हाँ, क्यों, मुनिराज के लिए कोई वसती, वसती समझते, वसती, वसती मतलब उनके रहने की जगह, बस्तिका। तो वहां पर भाई मुनिराज आकर के ठहरने वाले हो, तो पहले से जाके रूम फ्रेशनर लगा दे, क्यों, मोगरे वाला, जैस्मीन वाला, और क्या क्या आते, रूम फ्रेशनर आते ना। तो बोल रहे कि भाई कैसी बात कर रहे हो, दिगंबर मुनिराज के लिए कभी ऐसा नहीं किया जाता है। आया समझ में, मुनिराज कभी भी ऐसे सुगंधित तेल आदि का उपयोग ही नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। चंदन कपूर आदि इनका मुनिराज उपयोग नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो, उनमें राग द्वेष की संभावनाएं बनी रहती है, और फिर राग द्वेष होने पर क्या होगा, अरे राग द्वेष होने पर तो सारा का सारा बात ही बिगड़ जाएगी, सारी बात ही बिगड़ जाएगी। उन्होंने तो वो वीतरागता की वृद्धि और वीतरागता की पूर्णता के लिए तो मुनि दीक्षा ली है, और मुनि दीक्षा लेकर के भी वे इन राग द्वेष के विकल्पों में अगर लगेंगे तो फिर उनकी तपस्या कैसे हो पाएगी, उनका मोक्ष मार्ग कैसे चल पाएगा। आया समझ में? और अंतिम लाइन कितनी बढ़िया लिखी, वस्तु स्वरूप विचार कर वे समभाव रखते। वस्तु स्वरूप विचार कर मतलब कि भाई अब मल है, पसीना है, मुख है, या वे विष्ठा है, अब पता है कि भाई शरीर का तो स्वभाव ही ऐसा है, उसमें से मल ही तो निकलेगा, और मल दुर्गंधित ही तो होगा। अब उसका नेचर ही ऐसा है, उसमें द्वेष क्या करना। अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? तो विहार करते हुए जा रहे हैं और रास्ते में गटर आ जाए, तो गटर आ जाए तो स्वाभाविक बात है दुर्गंध तो आएगी ही सही, उसमें द्वेष क्या करना। ऐसा वस्तु का स्वरूप विचार कर वे समता भाव रखते हैं, राग द्वेष नहीं करते। आगे चौथे नंबर पर चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय किसको बोलते हैं, बोलो जल्दी, कि जिससे ये वर्ण आदि देखे जाते हैं, है ना, वर्ण आदि समझ में आ गया, कलर्स भी, और बाकी सारी चीजें भी, चेतन अचेतन पदार्थ जितने भी देखते हैं ये सब चक्षु इंद्रिय से ही देखते हैं। वे बोल रहे हैं कि सचित अथवा अचित पदार्थों की क्रिया, आकार या वर्ण भेदों में राग द्वेष न करना चक्षु निरोध नामा मूल गुण है। क्या बोले, समझो बहुत अच्छी बात है।
सचित्त और अचित। सचित्त और अचित्त क्या होता है? सचित्त जो चेतना सहित है वह कहलाता है सचित्त। सरल भाषा में बोले तो जीव। जैसे अपन सचित्त है, ये कुर्ता अचित्त है, ये दीवार अचित्त है। आया ना समझ में? माने जिसमें चेतना है वो सचित्त, जिसमें चेतना नहीं है वो अचित्त। तो ऐसे सचित्त या अचित्त इन पदार्थों की क्रिया, क्रिया मतलब, क्रिया मतलब कि इन पदार्थों का चाहे जैसा कोई परिणमन होवे, अच्छा परिणमन होवे चाहे बुरा परिणमन, उसमें मुनिराज राग द्वेष नहीं करते। अभी एक और बात आ रही है, कहूं? मुनिराज कभी भी, दिगंबर मुनिराज जिनके चक्षु इंद्रिय विजय नाम का मूल गुण है, वे कभी भी ऐसा निर्देश नहीं देते हैं क्या कि पांडाल को बहुत अच्छा डेकोरेट करना। अभी देखो 4 महीने, हमको हर एक महीने में नई थीम चाहिए, पूरा पांडाल में नई थीम होनी चाहिए। एक काम करो, अभी अभी तो ऐसी वाली थीम से डेकोरेशन कर लो बढ़िया। हमारे पीछे का जो स्टेज होगा वो ऐसा होना चाहिए, हमारी फोटो ऐसी होनी चाहिए, हमारे गुरु जी की फोटो ऐसी होनी चाहिए। हमारा ना वो वाला पोज अच्छा नहीं है, कि आशीर्वाद वाला पोज बढ़िया है, इस बार है ना वो वाली फोटो लगाना पत्रिकाओं में। आप समझ रहे हैं? ये जो भी कुछ है, ये चक्षु इंद्रिय विजय नहीं है। आपको तो वो अच्छा फोटो देखने का राग है, और खराब पोज वाली फोटो देखने में द्वेष है। तो वो राग द्वेष का जो भाव है वो तो मूल गुण का घात कर रहा है। अरे बात आई कि नहीं समझ में? अच्छा, मुनिराज फोटो शूट करा सकते कि नहीं करा सकते? एक सकते वाली बात छोड़ो, कराते हैं कि नहीं? कराते कि नहीं? कि भैया सच्चे दिगंबर मुनिराज होंगे तो कभी नहीं कराए। तो कोई ऐसा बोले, क्यों, ग्रंथों में तो कहीं लिखा ही नहीं है फोटोशूट नहीं कराना। तो भैया जब ग्रंथ लिखे गए थे तब कैमरे थे क्या? तब इंस्टाग्राम था क्या? नहीं। पर अभी तो देखो, आश्चर्य होता है, मुनिराजों के इंस्टाग्राम अकाउंट चलते हैं, उसमें तर्क होता है कि हम थोड़ी चला रहे, हमारे भक्त चला रहे। बिल्कुल झूठी बात। भक्त सिर्फ चला रहा है, बाकी पूरी अनुमोदना तो अपनी है ना। हम्म। उस भक्त को आशीर्वाद तो अपना ही मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। क्यों आपके हर मोमेंट इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, गुरु जी से बात करते हुए, अंगूर के खेत में तपस्या करते हुए, पथरीली सड़कों से विहार करते हुए, गैया को नमोकार मंत्र सुनाते हुए, क्यों आ जाते? बाकियों के तो नहीं आ रहे। इसका मतलब कि उसको कहीं ना कहीं आप ही मैनेज कर रहे हैं, अथवा करवा रहे हैं। मेरी बात, मुझे पता है मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और आप लोगों को सुनने में भी बड़ी कड़क लग सकती है, पर शिथिलाचार का पोषण कैसे कर दे? अभी खोल के देखो आप, इंस्टाग्राम फेसबुक सब सब भरे पड़े, बढ़िया बढ़िया पोस्ट, कोई ऐसा वाला पोस्ट, कोई पिच्छी वाला पोस्ट। कोई पिच्छी प्रॉप हो गई है। प्रॉप समझते हैं? प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स, मनोरमा आंटी, प्रॉप्स। अरे देखो, प्रॉप्स मतलब एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे ये होता है ना, शादियों में संगीत वगैरह नहीं होता है, तो अलग अलग चीजें होती है। जैसे या बच्चों का स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो अलग अलग चीजें होती है। बच्चों को हाथ में एक स्टार बना के देते हैं, बच्चा वो स्टार को पकड़ के ऐसे ऐसे करेगा। तो वो जो चीजें यूज करते हैं परफॉर्मेंस में उसको बोलते हैं प्रॉप्स। ठीक है? तो मुनिराज की पीछी काय के लिए है? काय के था पीछी, काय का उपकरण था? संयम का उपकरण था। अरे जीवों की रक्षा के लिए। वो पीछी अब काय का उपकरण बनता जा रहा है? दिखावे का। अरे दिखावे का बन रहा है कि नहीं भैया? ये वाली पिच्ची, अभी फोटो शूट है, आज वो व्हाइट वाली पिच्ची निकाल लेना भैया अपनी, आज व्हाइट वाली पिच्ची के साथ फोटो शूट कराएंगे, सारी पत्रिकाओं में वो फोटो जाना चाहिए। भाई देखो, कोई की निंदा नहीं है, हंसी मजाक की बात नहीं है। ये समझना चाहिए कि इतना महान जो मुनि पद है, उसकी कितनी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और गलती उस अज्ञानी श्रावक की है जो इन बातों को पुष्ट करता रहता है, इनको तूल देता है। अब गलती भी क्या बोले, कोई पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है। कोई पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है, और अगर आप पढ़ाई लिखाई कर लोगे
तो आपको एक सर्टिफिकेट और दे दिया जाएगा, यू आर मुनि विरोधी, खत्म। बस, आप मुनि विरोधी हो। हम तो हमारा सारा काम करेंगे, और तुम अगर शास्त्रों को पढ़ करके ऐसा बोलोगे तो तुम तो मुनि विरोधी हो। अरे भाई, इसको मुनि विरोधी, अरे मुनि विरोधी हम है कि तुम हो? मुनि पद की गरिमा तुम गिरा रहे हो कि हम गिरा रहे हैं? तो मुनि के विरोधी तुम हुए कि हम हुए? हम तो उल्टा जो मुनिराज का स्वरूप है वो बतला रहे हैं, तो हम तो मुनि समर्थक हुए, मुनि विरोधी तो तुम हुए। अरे मेरी बात आई कि नहीं समझ में? भैया, बहुत सावधानी चाहिए, किसी की बातों में आके इमोशनल होने से काम नहीं चलता। अपन लोगों को बहुत विवेक चाहिए। चक्षु इंद्रिय विजय चल रहा है। अरे विराधना का क्या फल है? महा संसार, बहुत विकट संसार सामने खड़ा है। कुंद कुंद आचार्य देव ने पता है क्या लिखा है? कि जो मुनि तिलतुष मात्र भी परिग्रह रखे, तिलतुष मात्र परिग्रह में ममत्व भाव करे, तो वह निगोध में जाता है। आप समझ रहे हो ये विराधना का फल, निगोध। निगोध की दशा सुनना पहली डाल, क्या होता है निगोध। और फिर उसके बाद में हम बड़े उससे बोलते, हम अनंत बार मुनि बन के जा रहे, तुमको क्या करना? अरे भाई, आप अनंत बार बनो कि 2 बार बनो कि 10 बार बनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दोष तो स्वीकारे, जीव अभी वही तैयार। अरे समझ में, बहुत खतरनाक मामला है भैया ये फोटो शूट का। तो आप देख लो, आज जितने होर्डिंग लग रहे हैं मंदिरों के बाहर, सारे होर्डिंगों में फोटो शूट वाले फोटो छपते हैं। अरे इतना तो आप और मैं, अपन लोग इतने समझदार है ना, कि एक पोज देकर आने वाला फोटो कैसा है और एक नेचुरल किसी ने ऐसे ही खींच लिया हो वो फोटो कैसा होता है। क्यों? जिसको अपनी भाषा में बोलते कैंडिड, कैंडिड फोटो पता है क्या होता है? कि भाई कोई भी हम नेचुरल, हम बात कर रहे थे तो किसी ने खींच लिया, हम कोई काम कर रहे थे किसी ने खींच लिया, हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते किसी ने खींची, तो वो तो चलो किसी और ने खींचा। पर मैं खुद पोज दे करके, हाँ, हम 3 मुनिराज साथ में हैं और तीनों का एक जैसा पोज, ये तो फोटोशूट ही है ना। तो फोटोशूट कहाँ लिखा है आगम में, बताओ? इसका मतलब अभी चक्षु इंद्रिय विजय नहीं है। इसका मतलब अभी शरीर से अपना पना नहीं गया है। और बोलो, शरीर में अपना पना बिल्कुल ठसाठस भरा पड़ा है। क्यों? ये सुंदर दिखना चाहिए। अरे मेरी बात आप लोग को आ रही है समझ में? ये सुंदर दिखना चाहिए ये। इसका नाम चक्षु इंद्रिय विजय नहीं है। भैया, हमारा तो बहुत जोरदार। तुम तो ये बताओ, अभी हम तुम्हारे नगर में आएंगे तो हमारी अगवानी कैसे करोगे? ये बताओ, क्या क्या चीजें लगवाओगे? हाँ, एक काम करना, वो कर्नाटक साइड से ना वो ढोल बजाने वाले बहुत बढ़िया आते हैं, एक तो वो ढोल लगवाना, तो मजा आ जाएगा उसमें। और है ना, सारी जितनी महिलाएं हैं वो सब महिलाएं एक ड्रेस कोड में रहना, और जितने पुरुष हैं वो सब एक ड्रेस कोड में रहना। वो क्या, उससे बहुत गरिमा लगती है। बहुत जोरदार अपन जुलूस बना के चलेंगे, इधर से शुरू करेंगे और बहुत जोरदार जुलूस बना के अपन लोग को चलना है। ये क्या है? क्या है ये चक्षु इंद्रिय विजय नहीं है? चातुर्मास के नाम पर क्या चल रहा है, आप सब लोग उससे परिचित है। चातुर्मास जो होता है ना, चातुर्मास मुनिराज की साधना का के लिए होता है, ना कि दिखावट के लिए। जो चातुर्मास होता है वह चातुर्मास मुनिराज की तपस्या, वैराग्य की वृद्धि के लिए होता है, ना कि इन नौटंकियों के लिए। तुम तो ये बताओ, तुम कितना खर्चा कर सकते हो? हमारा चातुर्मास कराना तो हल्के पतले लोगों की बात नहीं है। कितने करोड़ लगा पाओगे बोलो? क्यों लगाएंगे करोड़? मुनिराज को कितने, अरे 1 रुपए की जरूरत नहीं है, आप करोड़ की बात कर रहे हो। और उसके बाद तर्क करे तो ऐसा बोलते तुम शादियों में करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो, तो मुनियों के चातुर्मास में तुम नहीं लगा सकते पैसा? वाह वाह। मतलब तुलना भी कैसे हो रही है गृहस्थों की शादियों से? अरे आपको समझ में आ रहा है?
इन सब से जो असली जैन धर्म है, इन सब की वजह से वो कहीं कोने में छुप गया है। असली जैन धर्म है वीतरागता। असली जैन धर्म है अ, आध्यात्मिकता। कहाँ है वो सब? एंट्रिया हो रही है, वाह। हम्म। पायरो समझते? पायरो, पायरो देखे आपने? अरे वो दूल्हा दुल्हन के साइड में जलते जो अनार, पायरो। तो पायरो में एंट्री हो रही है किनकी? अहिंसा महाव्रती मुनिराज की। ओहो हो। बढ़िया ऐसा गेट खुलेगा। एक तरफ ये वाले सेठ जी जिन्होंने इतने करोड़ का दान दिया, एक तरफ ये वाली सेठानी, और इधर उनका बच्चा। और फिर वो ऐसा गेट खुलेगा, सब तरफ से पायरो जलेंगे, और ग्रैंड एंट्री होगी। और फिर जोधा अकबर का गाना बजेगा पीछे। भैया क्या है ये, मजाक चल रहा है क्या? अरे दिगंबरत्व की गरिमा होती है, मुनि पद की गरिमा होती है। ऐसे लजाना नहीं, भूल करके भी नहीं लजाना। ऐसे मुनि धर्म को पता नहीं है भाई कितना महापाप है। तीव्र पाप का बंध होता है, तीव्र पाप का बंध, ऐसा काम करने में, ऐसा काम कराने में, और ऐसे कामों की अनुमोदना करने में। और ये सब चक्षु इंद्रिय विजय बोल रहा हूं मैं आपको, क्यों? कि भैया हमको देखने में अच्छा लगना चाहिए। पांडाल ऐसा बनाओ कि देखने में मजा आ जाए। देखो आप कितना कितना चलता है। हम्म। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? चक्षु इंद्रिय विजय। अब आप सोचो कि वो किसको बोलते, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। किसको बोलते? दिगंबर मुनि। किसको बोलते? अभी तो कुछ ही बता पा रहा हूँ जो मेरे ख्याल में। अब तो मैंने चीजें देखना पढ़ना ही बंद कर दी, कहाँ तक देखे और कहाँ तक सुने और कहाँ तक पढ़े। अभी तो पंचम काल शुरू ही हुआ है, 25-26 तो साल हुए। तो सब चलेगा। पर सब चलेगा, मैं हम कहाँ चलेंगे आप तो अपनी बताओ। वो तो चलेगा, पक्की बात है। अगर चंद्रगुप्त ने सपने देखे हैं, भरत जी ने सपने देखे हैं, सम्राट ने, तो वो तो होगा कि पंचम काल में धर्म की हानि होगी। ठीक है, तो उनने देखा है तो होगा ही, वो तो उसमें तो कोई वो है नहीं। हम उस धर्म की हानि में निमित्त होंगे कि उस धर्म की रक्षा में निमित्त होंगे, ये हमारा निर्णय हमें अपने आप को करना है। आया समझ में? बहुत चीजें हैं अभी तो। अभी आप देखना, जगह जगह से आएंगे, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स भर जाएंगे। मैंने इस चीज की होड़ लगी होती है, किसके चातुर्मास में, किसके चतुर्मास कलश स्थापना में कितने लोग आए। तो वो लोगों की भीड़ देखने का राग है ना। कहाँ है चक्षु इंद्रिय विजय? कहाँ है चक्षु? किसके कितने ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स है, किसके कितने ज्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स है। कोई बात नहीं बेटा, चैनल तुम बनाओ, कंटेंट हम देंगे। तो अपन कंटेंट क्रिएटर है, अपन ने कंटेंट बनाने और देने के लिए दीक्षा ली है। ये जीव भूल जाता है। जिन विशुद्ध परिणामों से जीव दीक्षा लेता है, वो जीव भूल जाता है और इन सब में उलझता है। और आड़ काय की रहती है? धर्म की प्रभावना ही तो कर रहे हैं। भाई अपनी हत्या करके धर्म की प्रभावना नहीं की जाती है। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। सबसे पहली दया अपने ऊपर की जाती है। अरे आप क्या बात कर रहे हो? नकुल और सहदेव मुनिराज ने अपने ऊपर दया नहीं की थी ना, उसका फल है 33 सागर का सर्वार्थ सिद्धि। और भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन, इन तीनों मुनिराजों ने अपने पर ही दया करी, दूसरे का विकल्प भी नहीं किया। उसका फल है अनंत काल का सिद्धालय। क्या बात कर रहे हो? धर्म प्रभावना की। आराधक ही प्रभावक होता है। जो अपनी आराधना में ही सावधान नहीं है, वो क्या प्रभावना करेगा? और अच्छा मुझे बताओ, प्रभावना के नाम पर आप मैसेज क्या दे रहे हो? मैसेज ये दे रहे हो कि जैनों के इवेंट इतने ग्रैंड होते हैं, तो इसमें तो जैन धर्म की अप्रभावना हुई, क्योंकि जैन धर्म तो वीतरागता सिखाता है। अरे जैन धर्म वीतरागता सिखाता है कि जैन धर्म ग्रैंड इवेंट कैसे होते हैं, ये सिखाता है। हाँ, दीक्षा के पहले फोटोशूट हो रहे हैं, दीक्षा के पहले मेहंदी हो रही है,
हल्दी हो रही है। वाह। वैरागी की दीक्षा हो रही है। मतलब देखो आप थोड़ा सा विचार करो, प्री वेडिंग शूट तो समझ में आता है कि भैया इसकी शादी होने वाली है और इसको अभी इतना राग है कि ये खूब जाएगा, फोटो शूट कराएगा और अपने रिसेप्शन में बड़ी स्क्रीन लगा के सबको दिखाएगा। तो प्री दीक्षा शूट क्या होता है? आखिरी बार मैं मेरे घर जा रहा हूँ तो उसको मेरे को रिकॉर्ड करके सबको दिखाने की क्या जरूरत है? और फिर उसके बाद डांस भी। मैं बता रहा हूँ, वैराग्य के साथ दीक्षा ली जाती है तो यहाँ वैराग्य के दर्शन कहाँ हो रहे हैं? अभी वो असली वैराग्य की तो बात ही नहीं चल रही है। बाहर की जो जनता को दिखे वो भी कहाँ दिख रहा है? कहाँ है वैराग्य बताओ? मुनिराज तो वैरागी होते हैं ना। कहाँ है वैराग्य? अरे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं किसी दूसरे ग्रह की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं ना। हो रहा है, होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता है, चल रहा है, खुले आम चल रहा है। और बड़ी समस्या ये है कि अब समाज ने, श्रावकों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा तो होता है, चातुर्मास कलश स्थापना का प्रोग्राम तो होता है, जबकि कहीं नहीं होता है। वो प्रोग्राम सिर्फ पैसे इकट्ठा करने के लिए होता है। पिच्छी परिवर्तन का प्रोग्राम तो होता है, नहीं होता है। नहीं भैया, वो ना बढ़िया मोर की बहुत अच्छी डिजाइन बनाएंगे और वहां से ना मोर पिच्छी लेता हुआ आएगा। ये क्या कर रहे हो भाई? इस समाज का इतना करोड़ों रुपया इन चीजों में सुहा फूक रहे हो, कुछ समाज के निर्माण हो जाएगा इसमें? किसको परवाह है? खर्चा करने वाला खर्चा कर रहा है, अपने तो मजे हो रहे। क्यों? मेरी जेब से थोड़ी कुछ लग रहा है, हेमलता आंटी जी। मेरी जेब से एक भी पैसा लग रहा है क्या? नहीं। समाज वाले खर्चे कर रहे हैं, समाज वाले को अपन बढ़िया वाह बेटा वाह बेटा वाह बेटा करके आशीर्वाद दे देंगे, तो सेठ जी भी खुश और अपना झमाझम कार्यक्रम हो जाएगा। और जोरदार। अरे इस बार तो मजा आ गया, पता है भैया, इस बार का चातुर्मास तो अभी तक का सुपर हिट चातुर्मास रहा। तो हमने पूछा भैया क्यों सुपर हिट रहा? कितनी दीक्षाएं ले ली लोगों ने, कितने नियम ले लिए लोगों ने, समाज में जो विकृतियां थी वो कितनी दूर हो गई? कह रहे उन सब की बात मत करो। अरे इस बार तो पता है 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, मजा आ गया इस बार तो। वाह। भैया इसका नाम दिगंबर मुनि राज नहीं है। आप इसको और कोई दूसरा नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नाम तो धरे ऊंचा और काम करे नीचा, ये शोभा नहीं देता। एक क्रिया तो करे ऊंची और एक क्रिया करे खोटी। क्यों? एक एक पैंट में एक पैर तो हो रेड कलर का और पैंट का दूसरा पैर हो येलो कलर का, ये शोभा देता है? हाँ। एक तरफ तो अपने को पूजवाए परमेष्टि मान करके, मनवा करके, और दूसरी तरफ परमेष्टि मुनिराज के योग्य कार्य ही ना करे। ये न्याय नहीं है। ये न्याय है क्या? अच्छा आप ही लोग बताओ। इसको बोलते अचित्त या सचित्त पदार्थों की क्रियाओं में राग द्वेष करना। संस्थान आकार में राग द्वेष करना, वर्ण भेदों में, काले गोरे में भेद करना। समझ गए होंगे आप, माने चक्षु इंद्रिय के जितने विषय है, इन विषयों में इनमें न राग विरोध थे, ना इनमें राग करते हैं, ना इनका विरोध द्वेष करते। इसका नाम है दिगंबर मुनिराज। इसका नाम है दिगंबर। आगे चलो, एक और बच रहा है अंतिम, कर्ण इंद्रिय विजय। अरे ये तो और, अब ये चक्षु इंद्रिय में और बच गया। अब ठीक है, अब क्या क्या बोले, बहुत कुछ हो गया। डांस देखना, बताओ डांस देखना मुनिराज के लिए शोभा देता है? और हद तो जब हो जाती है कि रात रात में बैठ करके मंचों पर डांस देखे जाए। भैया ब्रह्मचर्य महाव्रत का क्या होगा? चक्षु इंद्रिय विजय का क्या होगा? अरे वो तो क्या, वो कोई थोड़ी पालना पड़ते हैं। अपन ने नग्न हो गए, पीछे कमंडल हो गई, हो गया।
ये सब पालना भी पड़ते हैं क्या? हमको तो पता ही नहीं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? मुनिराज किसी के डांस नहीं देखते कि नहीं भैया? वो फूहड़ता नहीं देखे पर वो इंडियन क्लासिकल भरतनाट्यम तो देखते ही होंगे, देख सकते होंगे ना। वो तो कितनी शालीनता से होते हैं कि ना कोई भरतनाट्यम ना कोई सालसा, मुनिराज डांस नहीं देखते। कर्ण इंद्रिय विजय, सचेतन एवं अचेतन पदार्थों से उत्पन्न कर्ण प्रिय मनोहर शब्दों को सुनकर उनमें आसक्त न होना, और कर्ण कटु असुहावने शब्दों को सुनकर उनमें द्वेष नहीं करना। दोनों बातें। कर्ण इंद्री, तो कर्ण इंद्री में दो टाइप की आवाजें आती है। एक तो सचेतन पदार्थों से उत्पन्न आवाज, और दूसरी अचेतन पदार्थों से उत्पन्न। उदाहरण, जैसे मानिए लता मंगेशकर गा रही है ना, और इतनी मीठी आवाज है, सुरीली आवाज है कि सुनकर के बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये है सचेतन, लता मंगेशकर सचेतन है ना। तो वो सचेतन पदार्थ से उत्पन्न हुई कोई आवाज, कर्ण प्रिय मनोहर शब्द। और अचेतन पदार्थों से कि भैया बहुत बहुत सुरीली बांसुरी बज रही है, या बहुत सुंदर, अरे जी बहुत अच्छा ढोल बज रहा है, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक हो रहा है। हाँ, ये है अचेतन पदार्थों से उत्पन्न कर्णप्रिय मनोहर शब्द। इन्हें सुनकर मुनिराज उनमें आसक्त नहीं होते हैं। मुनिराज कभी किसी को नहीं बोलते गा के सुनाओ, बजा करके सुनाओ, अरे तुम बड़ा अच्छा गाते हो, कहाँ थे इतने दिन तक, आए नहीं हमारे पास, चलो कुछ अच्छा गा के सुनाओ, अरे तुम्हारी आवाज में तो जादू है। क्या जादू है? एक बात, उनमें आसक्त नहीं होना, ये राग नहीं होना कर्ण इंद्रिय के विषयों में। कोई तारीफ करे, कोई उनकी स्तुति करे, अभी आगे आने वाला है, कोई उनकी स्तुति करे, कोई उनकी तारीफ करे तो मुनिराज उस पर राग नहीं करते। और कोई उनकी निंदा करे तो मुनिराज उस पर द्वेष नहीं करते। आए समझ में? मुनिराज ऐसा नहीं बोलते क्या कि एक तो मुझे छेड़ो मत, और अब छेड़ दिया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। भैया ये मुनियों के शब्द है, ये भाषा समिति है। और मुनिराज इतने भी गंभीर नहीं होते, चाहे किसी के छिड़ने से छिड़ जाते। आपको समझ में आ रहा है क्या? ये मुनियों के भाषा समिति नहीं है, ये मुनियों का कर्ण इंद्रिय विजय नहीं है क्या? पहले तो मुझे छेड़ो मत, और अब छेड़ दिया है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे आप मुनि हो क्या गुंडा हो? कौन हो आप? कौन है आप? नहीं, सब चल रहा है, अरे सब चल रहा है, और जरा से में कुछ मामला बिगड़े तो जोरदार जयकारे का नारा लगाओ, पूरी जनता जय जयकार कर देगी और छुट्टी। ये अंधभक्ति चल रही है, और अकेले जैनों में नहीं, सभी जगह चल रही है। और ये अंधविश्वास अंधभक्ति पनपती कहाँ से है? व्यक्ति सच्ची बात को पढ़ता सुनता समझता नहीं है। पुनः अपन किसी की बुराई या निंदाई या उनमें दोष देखने की बात नहीं चल रही। हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये बातें अगर आप में है तो ये आगम से मेल नहीं खाती। और फिर आप हमसे अपेक्षा करो कि हम एक मुनि के रूप में आपका सम्मान करें, तो आपका सम्मान करके हम कुंद कुंद आचार्य का तो अपमान नहीं कर सकते। क्यों? अगर मैंने किसी कांच को ही हीरा मान लिया तो मैंने हीरे की इंसल्ट करी कि नहीं करी? और दूसरा, कर्ण कटु, वही कटु असुहावने शब्दों को सुनकर उसमें विद्वेष नहीं करते। कोई उनकी निंदा करे, कोई उनकी बुराई करे, तो ऐसे शब्द जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हो तो उसको सुनकर के वे द्वेष नहीं करते। ये श्रोत्र माने कर्ण इंद्रिय विजय कहलाता है। इस प्रकार से ये पांच इंद्रिय विजय मुनिराज का मूल गुण है। मूल गुण है मतलब, मूल गुण है मतलब उनके जीवन में अवश्य पाए जाने वाले गुण है, गुण। ठीक है, तो ऐसे ये पांच इंद्रिय विजय संबंधी कुछ बातें अपन ने देखी, और वर्तमान में कैसा शिथिलाचार आदि पनपता है, सच्ची बात को नहीं
सुनने समझने पढ़ने से उसकी ओर थोड़ा सा अपन ने विचार किया। ठीक है, अभी कोई प्रश्न हो किसी को तो आप लोग पूछ लीजिए। व्यक्तिगत अगर प्रश्न ना पूछेंगे तो बेहतर होगा, फिर भी अगर आपको पूछना ही है पूछ लो। बोलिए। भैया, ग्रेविक में जब जीव जाता है तो वहां तो स्वर्गों जैसे सुख नहीं है ना। फिर वो जीव कैसे भटक जाता, क्योंकि हमारा यहाँ से मरण हुआ तो हम तो भूल ही जाते ना, प्रेजेंट पास्ट हमको तो कुछ याद नहीं रहता। पर अगर देव पर्याय में कदाचित याद भी रहता हो तो वहां तो हर समय धर्म चर्चा चलती है, ऐसा अपन स्वाध्याय में आता है। नहीं, हर हम्म। समय हर जगह थोड़ी चलती है। वो तो जो अच्छा। सम्यक दृष्टि देव है वो ही ये सब करते रहते, और वो भी ऊपर के सरवार सिद्धि आदि जो ऊपर के 9 ग्रह के ऊपर के जो स्वर्ग है वहां पर ऐसा माहौल होता है। बाकी के स्वर्गों में तो ऐसा ही होता है, देवियां होती है, देवियों के साथ में विषय भोग अच्छा। भोगते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, किसी वन जंगल में चले जाते हैं। वो 5 इंद्रिय के विषय भोग चलते हैं उनके। ठीक। सम्यक दृष्टि देव है, उसके भी 5 इंद्रिय के विषय भोग चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 5 इंद्रिय के विषय नहीं भोगता है, क्योंकि है तो उसका भी चौथा ही गुण स्थान। और ठीक। मिथ्या हाँ। दृष्टि देव है तो उसका पहला गुण स्थान है। और पुण्य ठीक। के उदय से सामग्री मिलती है। ठीक। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? नहीं? चलिए जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भोग। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जय।